आंखों के आगे अंधेरा आना एक हालत का नाम है जिसमें खड़ा होने से या मामूली हरकत करने से भी मरीज की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। चक्कर आना वो हालत है जिसमें खड़ा होने या मामूली हरकत करने से मरीज की आंखों के सामने पहले अंधेरा छाने लगता है और फिर मरीज को ऐसा मालूम होने लगता है गोया के मरीज को चक्कर आ रहे हैं और आसपास की तमाम चीजें घूम रही हैं और ऐसी हालत में मरीज अपने आप खड़ा नहीं रह सकता बल्कि किसी चीज का सहारा लेने पर मजबूर हो जाता है, बैठ जाता है और कभी कभार सहारा न मिलने पर गिर भी जाता है। हर अमल का कोई ना कोई रद्द अमल होता है और हमारे जिस्म में होने वाली कोई भी तब्दीली या तकलीफ किसी बड़ी वजह का पेशहमा होती है जिसके लिए इलाज की जरूरत पेश आती है। अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो छोटे छोटे मसाइल आगे जाकर बड़ी परेशानी का बायस बन जाते हैं। अब हम बताएंगे इनके असबाब। इस मर्ज का असल और अहम सबब खून की कमी है और खून की कमी के साथ साथ जिस्म में जहरीले मादों का जमा होना भी हो सकता है। कसरत से हैज, बच्चे को ज्यादा अरसे तक दूध पिलाना, चोट लगने के बायस खून के ज्यादा बह जाने से जिस्म खसूसन दिमाग कमजोर और लागर हो जाता है। इसी सबब ये शिकायत दरपेश आती है। इसके अलावा बदहजमी और कब्ज के बायस अच्छा खून पैदा नहीं हो पाता और इसके साथ साथ मैदा और आंतों में जहरीला मवाद जमा हो जाता है और इनका जहर खून में शामिल होकर खून को भी जहरीला कर देता है। इसी सबब भी ये मर्ज पैदा हो सकता है। इन जहरीले मवाद की अजियत दिमाग तक पहुंचकर आंखों में अंधेरा और चक्कर आने की कैफियत पैदा कर देती है। इसके अलावा तंबाकू नोशी और दीगर नशावर अशिया के इस्तेमाल से भी ये मर्ज लाहिक हो सकता है। अब हम आपको बताएंगे इनकी अलामात। अगर मर्ज ज्यादा शदीद है तो कभी कभार देर तक बैठने के बाद उठते वक्त आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और थोड़ी देर आराम करने से तबीयत में बेहतरी आ जाती है। लेकिन अगर मर्ज शदीद हो तो उठते ही मरीज की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और मरीज को अपना सर और आसपास की तमाम चीजें घूमती हुई मालूम होने लगती हैं और वो खड़ा नहीं रह पाता बल्कि आंखें बंद करके किसी चीज का सहारा लेने पर मजबूर हो जाता है। मरीज को फौरन बैठना पड़ता है वरना वो गिर सकता है और इन अलामात के अलावा मतली भी होने लगती है और कभी कभार कह भी हो जाती है। इस मर्ज से दिमागी बीमारियों मसलन ईका हसूसन सकता जैसे मसाइल पैदा होने का अंदेशा हो सकता है। अब हम बताएंगे इसका इलाज। मरीज को सबसे पहले कसरत, मुशागल खसूसन दिमागी कामों और गौर फिक्र से रुकना चाहिए। चाय और तंबाकू नोशी से परहेज करें। खाना हमेशा भूख से कम खाएं और कब्ज से बचें। निज़ाम हाजमा की खराबी हो, कब्ज की शिकायत रहती हो तो इसका इलाज करवाएं। मरीज में खून की कमी हो तो ऐसी ग़िज़ाएं का इस्तेमाल करें जिससे खून की कमी पूरी की जा सके। अपने जिस्म को किसी काम में मशगूल रखें या वर्जिश करें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। जिस्म और दिमाग को ताकत पहुंचाने वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। अगर इस मर्ज में शिद्दत हो यानी जल्दी जल्दी इस तरह का मसला दरपेश हो तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। अगर मरीज उम्र सीधा हो तो मरीज को फालज या लकवा पैदा होने का अंदेशा होता है। ऐसी सूरत में मजीद एहतियात की जरूरत होती है। अब हम आपको बताते हैं ग़िज़ा के बारे में। ज़ोर हजम और ताकतवर ग़िज़ा मसलन दूध, मूंग की दाल या शोरबे वाला सालन चपाती के साथ खाएं। गोश्त में पालक, शलजम या चिकंदर वगैरह डालकर पकाएं तो ज्यादा बेहतर है। अब बताएंगे इसके बारे में परहेज। बादी और कब्ज अशिया मसलन माश की दाल, बैंगन, अरवी, गोभी, लहसुन, प्याज और तेल वगैरह से परहेज करें। तरश अशिया का इस्तेमाल ना करें। तंबाकू नोशी और चाय कहवा से परहेज करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।